नमस्कार। सिद्धेश्वरी सहाय एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध आदित्य योग के बारे में। आखिर ये योग है क्या, क्या करता है, कैसे इसके फल होते हैं, किस ग्रह के साथ मिलके यह योग बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग होते क्या हैं। आप समझिए, जब आपके कुंडली के 12 भावों में दो या दो से ज़्यादा प्लैनेट एक साथ बैठ के युति करते हैं तो उसे योग बोलते हैं। योग का मतलब है एक के साथ एक का जुड़ जाना। 1+1 इज योग इन एस्ट्रोलॉजी। कई बार ये 2 और 3 भी होते हैं, डिपेंड करता है। अब आपको समझिए ये योग बनता कैसे है। जब हम बात करते हैं बुध आदित्य योग, इसका मतलब कि 2 ग्रहों के मिलन से ये योग बन रहा है। एक तो हो गए राजकुमार बुध। राजकुमार बुध जो कि वाणी के, स्पीच के, मैसेजिंग के, कम्युनिकेशन के, बुद्धि के, गणित के, कैलकुलेशन के, मल्टीप्लिकेशन के कारक हैं, जो कि बताते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ कैसे चलेगी। ये डिपेंड करता है कि मैं किस ग्रह के साथ में बैठा हूँ। ये काल पुरुष की कुंडली में 3 और 6 भाव के लॉर्ड होते हैं, जो कि फिजिकली आपके कंधे और आपके पेट से नीचे के भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे हमारे प्लैनेट होते हैं दूसरे हमारे प्लैनेट हैं सूर्यदेव, जिन्हें हम आदित्य भी बोलते हैं। अब सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव आपका अस्तित्व है, आपकी आत्मा है। सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य आपके गुरु हैं, सूर्य आपकी हड्डी हैं, सूर्य आपका मान सम्मान है, सूर्य आपका सरकार है, सूर्य बॉस हैं। तो जब पिता और पुत्र मिलते हैं, यदि इनका संगम अच्छे घरों में, कुंडली के अच्छे भावों में होता है, तो इसके हमें अति शुभ फल मिलते हैं, बशर्ते इन पर किसी भी तरह से किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। यदि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह जो योग है ये दूषित हो जाता है। ये अपने क्षमता के अनुसार फल नहीं दे सकता। इसमें एक और पॉइंट है जिसमें कि बोला जाता है कि बुध कंबस्ट नहीं होने चाहिए। अब बुध कंबस्ट कब होते हैं? जब ये सूर्य के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाने के कारण बुध अपना फल नहीं दे पाते। जब यह योग आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों में या केंद्र और त्रिकोण में बनता हो और इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये अति शुभ फलदायी हो जाता है। ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में शुभ बुध आदित्य योग बनता हो, वह इंसान अच्छी पदोन्नति, सरकार से फायदा, इन सब के लिए उसको फायदा मिलता है। ऐसे इंसान का जो पढ़ाई लिखाई है, जो उसका शिक्षा का स्तर है, वो काफ़ी अच्छा होता है। वो उसे सरकार से हेल्प मिलेगी, स्कूल से स्कॉलरशिप, कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल सकती है, बड़े बड़े संस्थान उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। आप सरकारी उच्च पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा इंसान अपने पिता से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धि बहुत जल्दी काम करती है। उसे चीज़ों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें आंसर्स इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियस आंसर देना बहुत ही पसंद होता है। जिनका अच्छा बुध आदित्य योग बनता है, ये नेचर में बहुत विटी भी होते हैं। अगर आप इनसे कुछ मजाक करें और आप देखिए, ये मजाक में आपको ऐसी सीरियस बात बोल देंगे कि आपको तो लगेगा ये बात हल्की फुल्की थी। जब बाद में आप इस बात को
सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने अपनी बात कह भी दी और आपको पता भी नहीं चला। तो ये सब जो योग हैं आपकी कुंडली में, वो कितने शुभ हैं और कितने अशुभ, ये सब आपको या तो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होने पे पता चलता है, या आप जब किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करते हैं तब पता चलता है। ये योग फलित कब होते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमारी कुंडली में ये योग हैं लेकिन फलित नहीं हो रहे हैं। इनकी दशा, महादशा, ट्रांजिट, अंतरदशा, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है। ये किस घर में बन रहे हैं, कुंडली के किस भाव में बन रहे हैं, इन सब का बहुत ही महत्व होता है। आज हमने बात की सूर्य बुध आदित्य योग पे, बुध आदित्य योग पे, और अगली बार हम और योगों को लेके आएंगे जिसमें कि आपको योगों से, ज्योतिष में बनने वाले, आपकी कुंडली में बनने वाले योगों पे आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको खुद अपनी कुंडली देखने में सहायता मिले। धन्यवाद।